हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एस मानवा का पार्ट 109 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर इससे पहले आप लोगों ने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में एक सोल्जर बोलता है, देखो उसे, वो तो अच्छे से चल भी नहीं पा रही और वो हमारे साथ रेस क्या लगाएगी। मैं तो श्योर हूँ हम ही जीतेंगे, हम में से कोई तो जीतेगा, पर ये नहीं जीत सकती। और वैसे भी जितने भी वुमेन्स होते हैं वो मुसीबत होते हैं। उसकी वो बात सुनकर जो जनरल होता है वो बोलते हैं, तुम चुप रहो। उसके बाद जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है, जनरल उसे जाने दो, मैं जैसे भी करके ये कंपटीशन जीत के ही रहूँगी, कुछ भी हो जाए। फिर आगे बाइकोनियन बोलती है, जनरल प्लीज़ क्या आप मेरे दोनों हाथों में भी एक एक आयरन ब्लॉक बांध देंगे। और वो अपने मन में खुश होते हुए सोचती है, ये आयरन ब्लॉक तो मुझे कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये तो एक फेदर के समान लाइट है, पर जैसे कि ये मेरे सिर्फ पैरों पे बंधा हुआ है, इसके लिए मेरा बैलेंस बिगड़ रहा है और मैं भाग नहीं पा रही। और जैसे कि अभी मैंने जनरल को बोला है कि वो मेरे हाथों में भी बांध देंगे, तो इससे मेरा बैलेंस बना रहेगा और मैं अच्छे से भाग पाऊँगी। उसकी वो बात सुनकर जो जनरल होता है वो चौंकते हुए बोलते हैं, क्या बाइकोनियन तुम क्या बोल रही हो, तुम अपने हाथों में भी और आयरन ब्लॉक बांधना चाहती हो। तुम जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है, अरे जनरल आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए ना। फिर जनरल गहरी सांस छोड़ते हैं और बोलते हैं, ठीक है मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। फिर जनरल अपने मन में सोचते हैं, बाइकोनियन तुम सोच क्या रही हो इस दुनिया में, तुम अपने हाथों और पैरों में वो आयरन ब्लॉक बांधना चाहती हो। एक दूसरा सोल्जर बाइकोनियन को देखते हुए बोलता है, बाइकोनियन तुम ये ट्रिक कर रही हो ना, हमें अच्छे से ये दिख रहा है कि तुम अपने हाथों में इसलिए ये ब्लॉक बांध रही हो क्योंकि अगर तुम गलती से भी हार गई तो फिर तुम ये बोल दोगे कि इस एक्स्ट्रा ब्लॉक के लिए मैं हार चुकी हूँ। फिर बाइकोनियन रिप्लाई करते हुए बोलती है, वैसे मैं ये कंपटीशन जीतने वाली हूँ और अपने आप को प्रूव करने वाली हूँ, और मैंने अगर इससे भी ज़्यादा वेट अपने बॉडी पर ले लिया तो भी मैं तुमसे ज़्यादा ही तेज़ भागूंगी। उसकी वो बात सुनकर वो जो सोल्जर होता है वो बोलता है, ओ प्लीज़ इतना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं। पीछे से एक तीसरा सोल्जर उस दूसरे सोल्जर को बोलता है कि तुम उस महिला के साथ ऐसे पागलों वाली बातें करना बंद कर दो, अपना हम भागने शुरू करते हैं और मुझे नहीं लगता कि वो महिला हमें पकड़ भी पाएगी। वो जो दूसरा सोल्जर होता है वो रिप्लाई करते हुए बोलता है, हाँ चलो हम अपना भागना शुरू करते हैं। वो कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट है और जैसे कि उसने अपने हाथ पैरों पर 4 ब्लॉक टांग दिए हैं, मुझे नहीं लगता वो हमें पास करके जा पाएगी आगे। मैं उससे ज़्यादा तेज़ भाग सकता हूँ एक टांग पर भी। और वो ये बोलते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जो जनरल होता है वो बोलता है, ठीक है ये हो गया। और वो बाइकोनियन से बोलते हैं, वैसे बाइकोनियन वो पहले से ही भागना शुरू कर चुके हैं, क्या तुम उन्हें पास करके ये कर सकती हो। फिर जो बाइकोनियन होती है वो बोलती है, जनरल मुझे आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, मैं ये कर लूँगी, मैं माउंटेन्स में सबसे ज़्यादा तेज़ भागने वाली बाघ हूँ। उसे सुनकर जनरल बोलता है, तुम बाइकोनियन तुम कहना क्या चाहती हो। जनरल की उस बात की बाइकोनियन कोई भी सब जवाब नहीं देती और वो वहाँ से बोलते हुए जाने लगती है कि मैं इस दुनिया के सबसे तेज़ भागने वाली बाघ हूँ। उसकी वो स्पीड देखकर जो जनरल होते हैं वो बोलते हैं, उसके हाथ पैरों पर कितना ज़्यादा वेट है फिर भी वो बहुत ही तेज़ी से भाग रही है, क्या ये सच में एक बाघ है। फिर हमें उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो उस फ्लैग को देखते हुए बोलता है, वो फ्लैग अभी ज़्यादा दूर नहीं है, वो पास आ चुका है। और जनरल ने सोच भी कैसे लिया कि एक लड़की हमारे साथ कॉम्पीट करेगी। इसके साथ मैं सभी लड़कियों को ये बता दूंगा कि एक वुमन कभी भी हमारी बराबरी नहीं कर सकती। और वो आगे बढ़ते हुए उस फ्लैग को पकड़ने जा ही रहा होता है, तभी किसी का हाथ वो फ्लैग पकड़ लेता है। वो अपने मन में बोलता है, क्या वो और कोई नहीं बाइकोनियन होती है, जो इस पॉइंट में बहुत ही ज़्यादा कमाल की लग रही होती है। बाइकोनियन बोलती है, ठीक है मैं जीत गई। उसके बाद वो जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने मन में बोलते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रही है, वो इतनी फास्ट कैसे हो सकती है, वो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और बाइकोनियन उस झंडे को नीचे पटकते हुए बोलती है, चलो मैं जीत गई, तो फिर तुम्हारे रूल के हिसाब से मैं अभी एलाइट कैंप में अपना कदम दे सकती हूँ। वो सोल्जर निराश होते हुए बोलता है, ठीक है
फिर बाई क्वीन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ये बहुत बढ़िया है, मैं अब इस चैनल की पर्सनल गार्ड बन सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा पार्ट 109 कंप्लीट होता है। पर एंड करने से पहले ये वीडियो मैं बोल देना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे पता है मैं बहुत ही लेट वीडियो अपलोड करती हूँ, पर अभी रेगुलरली वीडियो आएगा, पर स्मॉल पार्ट में कवर करने वाली हूँ। ओके, टेक केयर, बाय।